नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्ज़ाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है, आपने एग्ज़ाम दिया है पीसीएस 2024, उत्तर प्रदेश का पीसीएस 2024, उसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। और जैसा कि आयोग ने पेपर बनाने में इतनी जो कठिन तपस्या, अपनी कठिनता दिखाई, वो आंसर की में नहीं दिखाई, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही सेट का आंसर की बनाकर भेज दिया। यह आंसर की हम आपको सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर, कहने मतलब जीएस फर्स्ट पेपर का दे रहा हूँ, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आप सभी मित्र अपने अपने आंसर मिला लें इससे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसका कितना स्कोर बन रहा है ना। फटाफट देखिए, तो इसका ए नंबर क्वेश्चन सही है। सबसे पहले इसका दिया है बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, उसके बाद नारायण राव और रघुनाथ राव राघोबा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, ए नंबर इसका सही है। कहता प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। ये बिल्कुल सही है, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो देखियो क्या कह रहा है। बंगाल के निम्नलिखित सैन्य शासकों को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए बंगाल के शासक। तो ये थोड़ा कठिन प्रश्न था, क्योंकि चर्चित शासक थे उसमें नहीं दिए गए थे ना। तो सबसे पहले हेमंत सेन, आंसर नंबर इसका डी सही होगा। हेमंत सेन, विजय सेन और बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। ठीक है, आप अच्छे से मिला लीजिए। नंबर 4 में देखो, आंसर नंबर सी सही है। बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल एक आंसर सही है। कह रहे हैं अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी। ये सही क्वेश्चन है। दूसरा इसका सेकंड जो है ऑब्जेक्ट गलत है। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। बिल्कुल सही है ना। तो आप देखते रहिए ये क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते से छोटे। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। फिर आएगा आपका बिहार, सबका लगभग लगभग ये सही होगा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। 6 नंबर में आंसर नंबर ए सही है। आप देख सकते हैं, मानव विकास रिपोर्ट को मिलाया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। बी नंबर को विश्व आर्थिक दृष्टिकोण को मिलाया गया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आर्थिक है, क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, जैसे कि आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय, मुद्रा कोष, मुद्रा से आर्थिक मिल रहा है। ठीक है, सी नंबर मिलाया गया है विश्व निवेश रिपोर्ट। तो नंबर 4 से मिलाया गया है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस तरीके से आप मिलाते चलिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब देखते चलिए क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो भैया सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया था, फिर चलाया है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, फिर वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। आप ध्यान दीजिए, अगर आपने इसमें एक पकड़ लिया होगा 3 नंबर का, तो आपका सही हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, और मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आपको इसमें क्लियर कट आपका स्कोर बन रहा हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी एग्जाम विद एएसएम नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी तैयार हो चुका है, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, ए नंबर सही है इसका। मिडल का फर्स्ट ही है इकोनॉमिक, बी का भी फर्स्ट, सी का भी बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। आप इस तरीके से इसे भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है? तो इसका सी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। ये गलत है, क्योंकि प्रजातियों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए अगर पारिस्थितिकी निकेत सही है तो। ठीक है ना। 10 नंबर देखो, सिमलीपाल, डी नंबर इसका सही है। सिमलीपाल ए का मिलेगा सेकंड से, क्योंकि ये उड़ीसा में है। नौकरोक का मिलेगा मेघालय में, अगस्ता मलाई का मिलेगा केरल में, और मानस असम में। ये सभी बच्चों का सही होना चाहिए। 11 नंबर देखिए,
वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण। दोनों कथन सही है। 12 नंबर का डी सही है। क्रम में पौधों की प्रजाति पादप जगत, फिर आएगा संघ, वर्ग और गण। 30 नंबर में जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर दिया था। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया। दोनों सही है। इसके आंसर नंबर 1 उसका क्वेश्चन सही है। 40 नंबर देखते हैं। वर्कर्स एंड 40 नंबर का आप देखते रहिए। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का डी नंबर सही है। केवल 2 सही है। मिला लीजिए आप, पॉज करके आराम से मिलाइए। 50 नंबर में क्रोनोलॉजी क्या दिया है तो 1 2 3 4 ये एकदम क्लियर कट सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। 60 नंबर देखिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कारण के अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। 60 नंबर का एक क्वेश्चन सही है। शाही भारती, इसमें सबसे पहले 4 नंबर होगा। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन, फिर कैबिनेट मिशन की घोषणा, फिर शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। ये 60 नंबर क्वेश्चन मेरा यहाँ गलत हो गया, आपको बताएं। ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ। 17 नंबर का सी नंबर क्वेश्चन सही है। सहमति की आय अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर इसमें बिल्कुल सही है, मतलब 1 नंबर सही है, तो सी का केवल 1। ठीक है। 80 नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। शिवाजी ये व्याख्या भी करता है और दोनों सही भी है। ठीक है। 19 देखते हैं। 19 नंबर का बी सही है। अंडमान तथा निकोबार में द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकाली तो हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की भारी वृद्धि हुई थी। 2 डिग्री की, 4 डिग्री की नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है। 20 अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 21 में आपका सी नंबर सही है, मतलब सुमेलित नहीं है, क्योंकि 155 में राज्यपाल को हटाना ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 22 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है तो दोनों कथित हैं। ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, बिल्कुल सही है। 23 नंबर में देखिए बी नंबर, कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। फोर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर का डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। 25 नंबर में क्या है, सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो ए और बी और डी सुमेलित हैं, सी सुमेलित नहीं है। संथानम समिति ये पंचायती राज वित्त से संबंधित नहीं थी। 26 नंबर का आप देख सकते हैं कौन सा क्रम सही है तो डी सही है, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। 27 में देखते हैं। 27 का ए व्याख्या नहीं करता है, ए और आर दोनों कथन सही हैं। 28 का देखते हैं। इकोक्लाइन या जैव विविधता, पाइनोक्लाइन या सागरी जल घनत्व ये सुमेलित है। ठीक है। 29 देखते हैं। 29 का बी सही है, जैसे पौधारोपण, ए का 3 से मिलाया जाएगा, CO साबर, क्रायोफाइस्ट स्टोव, 4 से आर्कटिक टुंड्रा। ये सारे क्वेश्चन आराम से अच्छे से मिलाइए, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिला सकते हैं आप। 30 का देख सकते हैं, मुरी छत्तीसगढ़ बोल रही है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो मुरी छत्तीसगढ़ का सुमेलित नहीं है, आप याद रखें। हीराकुंड उड़ीसा में ही है, बेलगावी कर्नाटक में ही है। ठीक है। अब देखते हैं 31 में भी बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो राजाजी सबको पता है, कहाँ, उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो पिन वैली जम्मू कश्मीर में ये नहीं होगा। ठीक है। बी नंबर सही है।
32 का व्याख्या भी करता है और ए और आर सही भी है। देखो, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी कारण ऊंचा हो रहा है। 33 देखिए, कोयला के एक तरफ भंडार दिए हैं, एक तरफ राज्य दिया है, तो इसका ए का मिलेगा, कहने का होतर का मिलेगा झारखंड से, इब नदी का मिलेगा छत्तीसगढ़ से, और ताता पानी राव केला का मिलेगा, ये देखो इब नदी उड़ीसा, ताता पानी राव केला से छत्तीसगढ़ मिलेगा। ठीक है, उमरिया मध्य प्रदेश। आप आराम से पॉज करके मिला सकते हैं। 34 का सी सही है, एक तरफ नहरें एक तरफ नदियां, तो ए ऊपरी बारी दोआब नहर आप मिला सकते हैं रावी, सरहिंद नहर आप मिला सकते हैं सतलुज, गुड़गांव नहर आप मिला सकते हैं यमुना को, और इंदिरा गांधी नहर को आप मिला सकते हैं सतलुज रावी ब्यास को। ठीक है, 35 का सुमेलित नहीं है, तो चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाला, ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, बी नंबर। 36 कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों ऑप्शन सही है इसके। कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है और यह 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता करती है। फिर है 37 लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। ठीक है, यह सही है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं में घेरे हुए है, यह भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं सही है। ठीक है, तो 37 का सी क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्ट सही है ऑप्शन। 38 का देखिए बी ऑप्शन सही है, क्योंकि कांचीपुरम जो है वो आके प्राचीन काल का है, जैसलमेर आपका है मध्यकाल, और कोडाई कनाल है आपका औपनिवेशिक, भिलाई है आपका स्वतंत्र काल। ठीक है, अब 39 को देखिए, 39 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ए का थर्ड मतलब आम्रवर्षा तटीय कर्नाटक क्षेत्र। ठीक है, फूलों वाली बौछार केरला, काल बैसाखी आपका पश्चिम बंगाल में, और लू पंजाब से बिहार, ये बिल्कुल सही है। अब 40 का खार्तूम इथियोपिया, यही यहाँ पे गड़बड़ था, और बी नंबर इसका क्वेश्चन आंसर मतलब सही है। ठीक है, आप देखते रहिए अच्छे से। 41 ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट इसके सही हैं, आंसर नंबर ए सही है। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140%। फटाफट मिला लो, टाइम को ज़्यादा स्पेंड न करते हुए। ये जो दर्रा और समुद्र तल से ऊंचाई है, ये ए नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 43 का आपका सी नंबर सही है, व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों ऑब्जेक्ट सही हैं आपके। दोनों ऑप्शन ए कथन और अभिकथन दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं 44 का देखिए, 44 क्वेश्चन हमने तो नहीं किया था भाई, है ना, तो और डी को इसका आंसर सही है। ठीक है, डी सही है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट देखिए 45 का ए क्वेश्चन दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही करता है, ये हमने भी किया था ना। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सही है, और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये बिल्कुल राइट है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया, ये बिल्कुल सही है। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, ये गलत था, तो आंसर नंबर सी सही है इसका। अब 47 देखिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है, तो इसका डी नंबर सही है, केवल 2, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसका सी नंबर सही है, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन दिया है सी, ये सही है। काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा।
ठीक है। किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन है, ये नहीं, ठीक है। 49 का देखिए, ए नंबर सही है, 2 सही है और 1 गलत है ना। यह घट गई और 1 गलत है, यह स्थिर रही, ये बिल्कुल सही है ना। एक और दो दोनों गलत हैं, यह स्थिर रही, यह घट गई, ठीक है। 50 नंबर देखिए, 3 और 4 सही है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी, बिल्कुल सही है। 51 देखिए, डी सही है इसका। देखते रहिए, सतत विकास की धारणा के ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। 52 का 1 4 2 3 मतलब डी बी सही है इसका, ठीक है। 53 देखिए, फटाफट देखते हैं और आपको मैं बता दूं, बस 1 से 2 दिन में के अंतर में हम आर के लिए बहुत अच्छी पीपीटी, पीडीएफ, 1 लाइनियर टू कॉन्सेप्ट मैं तैयार करने वाला हूं और बहुत अच्छे से क्लास आपकी पर डे नियमित तरीके से चलेगी। आप इसको मिलाइए फटाफट। 53 को देखिए, 53 का आंसर है आपका बी नंबर, ऑप्शन बी है। गोपी तोठाकुरा, ये ए का थर्ड है, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। ये सारा मिलाते रहिए। 54 का देखिए, सी नंबर क्वेश्चन सही है। 2023 से 24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा विस्रोत बनकर उभरा, बिल्कुल सही है। भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन के भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों पर बड़ा बदलाव हुआ, ये भी सही है और इसका वो भी सही है, कारण भी सही है। इसका ए सही है। R21 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 56 का बी सही है। जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अन्य सर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, बी सही है। 57 रुद्रम सेकंड क्या है, न तो यह हवा में मार करने वाली और ना ही परीक्षण 2014 में राजस्थान में किया गया, तो यह सही है, ठीक है। न तो 1 और न तो 2। 58 को देखिए, 58 का सी सही है। जो नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख हैं और देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 59 का देखिए, बी नंबर सही है। सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष, ट्रैपो, ठीक है। 60 का देखो, अपने पेपर खोल के रख लीजिए सभी लोग और आराम से मिलाते चलिए। क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, ढूंढ के पॉज कर करके वीडियो को मिलाइए। कथन ए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं। जेट धाराओं की प्रवाही 300 से 500। ए गलत है, आर सही है, बी नंबर सही है। 61 का देखिए, बी सही है इसका। स्पेन, फ्रांस, ए का थर्ड प्रेनीज, स्विट्जरलैंड, अल्पास, बुल्गारिया, बाल्कन, इटली और एपेनाइन, ठीक है। ये सब किसी ने कर लिया होगा। आप इसमें देखिए, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, तो स्थलीय निवासी कहलाते हैं। 63 वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से है तो पिवटल जोड़ कहलाती है, ठीक है। 64 इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म रोगाणु है, ठीक है। 65 दूध इनमें से किसका उदाहरण है, तो इमल्सन है, ठीक है। 60 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। 67 CPR से तात्पर्य क्या है, तो सी नंबर इसका सही है, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। 68 एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है पल्मोनरी सिरा। मधुमेह 69 का देखिए, अग्नाशय से हो जाएगा। 70 का सी नंबर हो जाएगा और 71 का वी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 72 हो जाएगा ए नंबर। रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो बांध की लंबाई पूछ लिया गया है, तो इसमें ए नंबर सही है। 73 बोल रहा है, विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें ए और 2 दोनों सही है, ठीक है। 74 देखिए, ये तो इजी था, बहुत हार्ड नहीं था। ए का 4 देवप्रयाग का भागीरथी और बेलंगना 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 75 है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संदर्भ में, ये ए सही है। 75 का कौन सा सही है, ए। देखते रहिए, पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों वर्षा होती है, पछुआ पवनों की पेटी अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 76
का ए सही है इसमें भी। इसमें सबसे पहले आएगा पॉन्टिक, फिर आएगा जाग्रोस, फिर आएगा हिंदुकोश, फिर काराकोरम आएगा। ठीक है। 77 का निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह। तो भैया कौन सा गलत है? तो मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में नहीं बहती है, ये स्वतः गलत है। ठीक है। 78 को देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कुवैत कास्कन वाला गलत है। ठीक है, मतलब बी आंसर इसका सही होगा। 79 का आंसर डी होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 दोनों सही है कथन। 80 देखिए, अप्रैल 2024 में माओवादी और विरोधी ऑपरेशंस के संदर्भ में यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था। यह ऑपरेशन बीएसएफ या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व द्वारा किया गया, यह गलत है, ये सही है इसका। 81 में देखिए, इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, तो यह विक्रम साराभाई, मतलब दोनों सही है क्वेश्चन। ठीक है। 82 कथन और कारण, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है। 83 में क्या है? कोहिमा शांति स्मारक, केवल एक सही है इसका, उद्घाटन किया जो 8 मार्च 2024 को, ये सही है, बाकी गलत है। 84 का देख लीजिए, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था, ये दोनों सही है ना। 85 में केवल 2 सही है, मतलब आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही है। 86 प्योर लाओ पैसे पाओ, यह उत्तराखंड ये अभियान, ये सबने कर लिया होगा लगभग, जो क्रॉनिकल वगैरह वगैरह पढ़ी हैं, सब करंट से अफेयर है ये। 87 का 2 सही है, यह 3 दिवसीय नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है। 88 लूनर पोलन एक्सप्लोरेशन मिशन के संदर्भ में केवल 1 सही है, यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, सेकंड सही है। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए, ये गलत है। 89 का ए और 2 दोनों सही हैं। बोल रहे हैं 26 अप्रैल शारीरिक दंडमूलन है ना, तो 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश किए थे, बिल्कुल सही है। ये दिशा निर्देश छात्रों शारीरिक और की सुरक्षा पर केंद्रित हैं, बिल्कुल सही है, शारीरिक दंड और उम्र के लिए। FLY91 दोनों कथन सही हैं। यह भारत में शुरू की गई एक नई एयरलाइन है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई थी। अब 91 देखते हैं। 91 का बी सही है, जो है ये आपकी योजना और आरंभिक तिथि। ठीक है। 92 मानव विकास सूचकांक, ये 1 2 4 सही है। पर्यावरण की स्थिति, ये गलत है यहाँ पे, और सारे सही है। 93 ये क्रोनोलॉजी से लगाने की बोला है, तो 1 2 3 4 लगातार एकदम सही है। ठीक है। 94 का ये आपका आ गया, माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या प्रगति में बढ़ती है तो ज्यामिति और अंकगणित। ठीक है, डी नंबर ये बिल्कुल सही है। 95 को मिला लीजिए भैया, ए नंबर 3 सही है, केवल ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कम करना। ठीक है। 96 का ए सही है, आप इसे मिला सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और योगदान। ठीक है। $97 दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही चल रही है। ठीक है। 98 का सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा है? तो 1 और 2 शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य, स्कूली के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। ठीक है। 19 का देखिए, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता गारंटी नहीं दी गई है, बिल्कुल सही है। 100 का है, ए गलत है, आर सही है। ये क्वेश्चन क्या है? कथन है भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। कर सकता है भैया, ये गलत है। आर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही। ठीक है। 101 देखिए, 101 है, मिलान सही नहीं है, तो डी नंबर किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की सकते हैं, ये गलत है, इसका तो अंडर में है ही नहीं। 102 क्रोनोलॉजिकल अनुच्छेद है, सबका सही होगा, सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 103 में। 103 भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, अल्पसंख्यकों, कारखानों और खाद्यान्नों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ये दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 104 का डी, केवल आगत उपकरण। ठीक है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर।
अब 105 का देख लो, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो रोम। ये हमने नहीं किया था भाई, इसका मुझे ज्ञान नहीं था तो हमने नहीं किया। और 106 नंबर भी हमने नहीं किया था, ये तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट, एफ मतलब फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध है? तो सी नंबर सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी कोशिका का केंद्र कोशिका विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, ये सही नहीं है, कहने मतलब लेता है। ठीक है। 108 देखते हैं, कथन ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही चल रही है। ठीक है। अब 109 की बात करते हैं। तो 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के लिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से मिला लें, क्योंकि यहीं से आपका डिसीजन तय हो जाएगा कि क्या करना है। ठीक है। यदि इसका हो रहा होगा तो आप ज़रूर बताएं और अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं। यदि किसी भाई बहन का नहीं हो रहा है तो हताश बिल्कुल ना हो। आर पास में है। PCS 2025 का मई और जून में फिर होने के चांस रहेंगे, इसलिए कंटिन्यूटी पढ़ाई में बनाए रखें। 110 का देखो, FWD 2200B, एक और दो दोनों सही हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग, इसके भी दोनों कथन सही है। ठीक है। 112 नंबर देखते रहिए। 112 का बी नंबर क्वेश्चन सही है। ये जो भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास है, ये आप मिला दे दीजिए। ये आपकी प्योर ऑफिशियल आंसर की है, आप बिल्कुल भी ना भटकें इधर उधर। 113 देखिए, सक्सम घाटी के संदर्भ में, तो यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है और भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा, ये दोनों सही हैं। ठीक है। 114 का जो आपकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाई गई हैं, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही लिखिए। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 115, आर्थिक समृद्धि केवल 1 और 2। J.M. किन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, यह गलत है। यहाँ पर यह सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही है। ठीक है। 1 और 2 सही है यहाँ पे। 116, राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं, ये सही है। और आर है, विदेशी मुद्रा की मांग आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, यह गलत है। ठीक है। 117 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है। 118, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। कब लागू हुई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। 119 का देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक आर सतत विकास लक्ष्यों, दोनों सही हैं, दोनों की व्याख्या सही है। 120 क्या बोल रहा है, कैपिटल है। ठीक है। और रैंक है, तो आप आराम से देख लीजिए। सेकंड नंबर चीन, चीन का प्रथम रहा है ना, चीन का प्रथम मतलब चीन का प्रथम, और वी थर्ड का नहीं, मैक्सिको का सेकंड है द्वितीय, और चीन का थर्ड तृतीय, भारत का प्रथम। बिल्कुल सही भाई, यही मैं कन्फ्यूज था क्योंकि भारत का प्रथम रहा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। सही बच्चों सही होना चाहिए। 121 में देखिए, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, ये बी नंबर इसका सही है। ठीक है। 122 दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। कहने का मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, क्योंकि इसलिए आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। 103 ICT वाला ई-गवर्नेंस 2 और 3 सही है ना। 4 गलत है और फर्स्ट भी गलत, पारदर्शिता को कम करता है ना। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में 1 2 3 4 सही है। ठीक है। 125 का डी सही है, जो अनुच्छेद है,
ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये 340 में नहीं है, 338 में है, सभी दोस्तों को मालूम होगा। सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है, एक संवैधानिक अनुच्छेद और संवैधानिक निकाय, सही है। देखो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, सॉरी, जैसा जानते हैं आप, वित्त आयोग 280 में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये एक 338 में है, 304 वो 148 में तो कैग है आपका, निर्वाचन आयोग भी 165 में नहीं है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में, ये सही है। 126 क्रोनोलॉजी सीधा सीधा दे दिया था, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं 127 के 42वें संविधान, इस सब का सही होगा, डी नंबर सही है इसका। 128 का सहकारी संघवाद, केसी बियर वगैरह वगैरह, इसका जो केसी बियर सहकारी संघवाद है किसने कहा था, ग्रैम ऑस्टिन ने कहा, सी नंबर सही है। 121 देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति स्तर नहीं है, तो न्याय पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत जिला स्तर और पंचायत समिति इन्होंने किया था, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 से संबंधित है, तो ये 1 3 और 4 सही है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये 130 लोकपाल और लोकायुक्त वाला, अब देखिए यहाँ से, ठीक है। अब है आपका 131 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से न तो 1 सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। 132 है आपका, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि शेख मुबारक की मृत्यु और फैजी की मृत्यु और अबुल फजल की हत्या, ठीक है। आप सभी मित्र आराम से लगा के और हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद ASM पर कर सकते हैं, और हम भी अपना स्कोर पूरा मिलाकर और आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अभी मिलाएंगे रात में ज़रूर बताएंगे, इससे आप तब तक सर्च करते निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 मतलब कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र, फिर रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, फिर आया लिथगो, फिर क्रिप्स मिशन, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, हम तो लगभग अभी भी मिलाते चल रहे हैं, अधिकतर क्वेश्चन हमारे सही होने के चांस हैं, ठीक है मित्रों। बहुत खुशी की बात यह है कि आप सभी लोग एक पॉजिटिव हमें ज़रूर रिप्लाई करें। अब 134 का देखें, सी नंबर सही है, हिंदू पॉलिटी KP जायसवाल, आराम से देखते चलें। 135 प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरी देने लगता था, जिसका उद्देश्य था, AR दोनों सही है, इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, ठीक है। अच्छे से देखिए, विलियम AJ आर्कवोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, ये सही नहीं है, ठीक है। 137 2314 नाना फडणवीस की मृत्यु सबसे पहले हुई इसमें, उसके बाद बेलेजली को वापस बुलाना हुआ, उसके बाद बेल्लोर बिन्नो, ये भैया मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन सही बताएं तो। 137, ठीक है, आप लोगों ने किया होगा तो देख लीजिए, A ऑप्शन इसका सही है। 138 का ऑप्शन A सही है, ये तो सबका लगभग सही होगा, ठीक है। पायका विद्रोह, जगबंधु विद्याधर महापात्र, बरेली विद्रोह, मुफ्ती मोहम्मद ऐबाज, ये लगभग सही होगा। मालाबार विद्रोह, एडचना, सिलहट विद्रोह, राधाराम, ओके। अब देखते हैं 139 को, 139 का B क्वेश्चन सही है। एथलेटिक्स ये भी हमने छोड़ दिया था क्योंकि हमें यहाँ कन्फ्यूजन था, छोड़ दिया था। 139 का B नंबर सही है, आप लोग मिला लीजिए, मैं तो जो भी है बताता चलता हूँ भाई साथ ही साथ। A नंबर बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है। जो पुरस्कार और प्राप्त करता है सही होना चाहिए आप सभी का, क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। 141 ये सभी का सही होगा, जिसने भी थोड़ी भी अगर साइंस खोली होगी तो सबका सही होगा। विटामिन A तो अंधापन होता है, सबको मालूम है। विटामिन B कमी से, ये देखो A नंबर मिला दो, 1 से बेरी बेरी, विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन D से रिकेट्स, ओके भाई। चलो मित्रों, अब आते हैं भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी, ठीक है। तो B नंबर का सही, ना तो 1 है ना 2 है। भारतीय संविधान संपत्ति सूची में क्या क्या है, तो 2 और 3 है, सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार। 144 फातिमा बीवी से संबंधित है, उसमें 1 और 3 दोनों सही आंसर, B नंबर सही है, ठीक है। 145 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में, तो इसका 1 और 2 बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। 146 का ये सबका सही होगा, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन से संबंधित है, तो 73 और 74 में। 147 में देखिए, A नंबर बिल्कुल सही है,
ठीक है। अब आते हैं 148 में, सी नंबर इसका सही है। बिहार में जगदीशपुर जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्राप्त की, गलत है। ठीक है। अब देखिए 149 में क्रोनोलॉजी ऑर्डर का लगाएंगे तो बी नंबर सही है। फायान पाई, फैंसंगाई, फिर आयात सिंह और अलबरूनी। 150 देखिए बलबन ने, ये सी नंबर सही है, मतलब व्याख्या नहीं सही करता, बाकी सब सही है। ठीक है दोनों। तो मेरा कहना यही है कि आप सभी मित्रों ने अच्छे से मिला लिए, स्कोर भी हमें ज़रूर बताएं, और जिन मित्रों का हो रहा है उन्हें बहुत बहुत बधाई मेंस बैठने के लिए। मेंस की अच्छे से तैयारी करिए, और जो मित्र हताश हो रहे हो, नहीं हो पा रहा हो, आप हताश ना होइए, क्योंकि आपके सामने यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस भी है, पीसीएस भी है, और आरओ का एग्ज़ाम भी आ रहा है। आप हमसे एग्जाम विद एएसएम चैनल यूट्यूब पर, एग्जाम विद एएसएम चैनल टेलीग्राम पर अच्छे से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।